हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो है, जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बोला था कि एक्ट एज इफ जो टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो मैं आपको बताऊँगी कि वो क्या है, कैसे करनी है। तो उसी के बारे में बताती हूँ कि देखिए, एक्ट एज इफ़ यानी कि हमें सिर्फ एक्ट करना है जैसे कि वो चीज़ हो चुकी है। राइट। आपने देखा होगा, हम बचपन में जब हम खेल खेलते थे अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने सिबलिंग के साथ, तो हम बनते थे ना, कोई टीचर बन जाता था, है ना, टीचर की तरह एक्ट करता था, कोई डॉक्टर बन जाता था, डॉक्टर की तरह एक्ट करता था, है ना। तो मतलब कैसे हम मतलब खेलते थे, एक्टिंग करते थे। तो ये तो हमारे लिए बहुत इजी टेक्निक है, हम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बचपन में हमें इतनी समझ भी नहीं थी, तो हम ये चीज़ें करते थे, टीचर बनते थे, डॉक्टर बनते थे, है ना, पुलिस वाला बन जाता था कोई। हम जब गेम खेलते थे, तो हमें एक तरह से गेम ही खेलना है। तो हमारी जो भी विश है, हमको बस क्या करना है, एक्ट करना है, एक गेम खेलना है। आपको स्टार्टिंग में बस गेम ही खेलना है, एक्ट करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी हैबिट बन जाएगी, तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड तक की बात चली जाएगी और आपको ऐसा फील होने लगेगा कि सच में वो चीज़ हो चुकी है, आप लाइफ जी रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई जॉब मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे सोचिए कि आपको वो जॉब मिल चुकी है। देखिए, मैं ये बोलूँगी कि पूरा दिन तो हम ऐसा नहीं कर सकते हम, हाँ, क्योंकि हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हम कई बार गुस्से में भी होते हैं, कई बार किसी चीज़ से इरिटेट भी होते हैं। तो कॉन्शियसली तो हमें पता होता है कि वो चीज़ हमारी लाइफ में नहीं है, तो कभी कभी हम इरिटेट हो जाते हैं, सॉरी। तो हमें क्या करना है कि जब हम अच्छे मूड में हो ना, तब थोड़ी सी देर के लिए वो, जैसे ऐसा समझ लीजिए हम गेम खेल रहे हैं, है ना। आपको एक्ट करना है, आपको वो चीज़ फील करनी है कि जैसे आपको वो जॉब मिल गई, तो आप कैसा फील करेंगे। मतलब उस फीलिंग में जाना है आपको, है ना, उस सीन में जाना है कि मान लीजिए आपको जॉब मिल गई, आप जॉब कर रहे हैं, तो आप कैसा फील करेंगे आपके ऑफिस जाते टाइम, है ना, आप कैसे तैयार होंगे, है ना, और मतलब क्या क्या चीज़ करेंगे, लंच में क्या खाएंगे, घर से ले जाएंगे या वहाँ पे कैंटीन में खाएंगे या बाहर खाएंगे। मतलब आपको सोचना है कि आपको कैसा लगेगा। आप अपने फ्रेंड से बात करेंगे तो कैसा लगेगा कि हाँ, मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ, मेरे को इतनी सैलरी आ रही है, और सैलरी आ रही है तो फिर उस सैलरी से आप क्या क्या ख़रीदना चाहेंगे, क्या क्या अपने लिए लेना चाहेंगे। मतलब वो चीज़ें आपको सोचनी है। बस जब आप सोचने लगेंगे ना, तो अपने आप आपको अच्छी फीलिंग आने लगेगी कि हाँ, मेरे साथ ये हो रहा है। उसी तरह से आप कुछ मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो भी सेम कर सकते हैं कि अगर वो पैसे आ गए, तो आप क्या क्या खरीदेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या लेंगे, है ना, कैसे स्पेंड करेंगे, कैसे एंजॉय करेंगे। तो अपने आप ही आप देखेंगे कि आपको एक हैप्पी फीलिंग आने लग जाएगी कि वाओ, ये सब मैं करूँगी। तो बस हमें वही चीज़ तो करनी है ना, हैप्पी वाली फीलिंग लानी है, और अपनी जो ये बात है, अपनी जो विश है, ये अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचानी। क्योंकि आपको पता है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो लॉजिक नहीं मानता, वो लॉजिक में बिलीव नहीं करता, मतलब वो हमसे बहस नहीं करता। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो तो हमें बहस करता है, लाइक वो लॉजिक मांगता है। अगर हम किसी चीज़ के लिए बोलते हैं ना कि हमें ये चीज़ है, या मान लीजिए हम पैसे बहुत सारे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे हाँ, इतने सारे पैसे हमारे पास आ जाएंगे, लाख आ जाएंगे, 50 लाख आ जाएंगे। तो हमारा उसी वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा, कहाँ से आ जाएगा, तुम तो जॉब भी नहीं करते, तुम्हारे पास तो ये भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, कहाँ से आ जाएगा, मतलब क्यों, क्या, कब, कैसे, ये वाले सवाल जो है वो हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये सब सवाल नहीं करता। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, सिर्फ हमारी फीलिंग देखता है, हम क्या फील कर रहे हैं, है ना। तो यूनिवर्स बोल दो, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बोल दो, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से कनेक्टेड हो रहता है, सॉरी। क्योंकि जो यूनिवर्स भी तो ये हमारी फीलिंग को ही देखते हैं ना, जो हम फील कर रहे होते हैं वही यूनिवर्स हमको देते हैं। अगर हम हैप्पी फील कर रहे हैं, है ना, तो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। अगर हम सैड फील कर रहे हैं, तो वो सैडनेस ही हमारी लाइफ में आती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वो फीलिंग क्रिएट करनी है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक वो फील करवाना है कि वो चीज़ हमारे पास, हमारी लाइफ में आ गई, हम जी रहे हैं। अगर आप कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उस चीज़ के लिए मतलब सोचना है कैसा लगेगा जब आप किसी, मतलब अपने जो भी आप अगर किसी को पसंद करते हैं, आपका कोई क्रश है, स्पेसिफिक पर्सन है, तो उनके साथ होंगे, तो आप कैसे बातें करेंगे उनको, मतलब वो आपको क्या बोलेंगे और आपको कैसा फील होगा। आप कैसे, अगर कोई ओकेज़न आ रहा है, तो आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, है ना, कैसे कपड़े पहनेंगे, है ना। मतलब आप ये चीज़ कर सकते हैं। आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप अपने रूम को ऑर्गेनाइज कर लीजिए। आपकी जो अलमारी है, उसमें एक साइड आप ना खाली रखिए थोड़ी सी जगह कि यहाँ पे मेरे जो पार्टनर के कपड़े आएंगे। आपको सिर्फ वो चीज़ें करनी है। जब आप करना शुरू करेंगे ना, धीरे धीरे आपकी वो बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। और कहते हैं ना, जब सबकॉन्शियस माइंड में जो बात
बात चली गई, उसने जो एक्सेप्ट कर लिया तो वो तो हमारी रियलिटी में आ ही जाता है ना। तो वही चीज़ है, किसी भी चीज़ के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस एक्ट करना है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए करना है। जब आप, और स्पेशली मैं बोल रही हूँ, जब आप अच्छे मूड में हो ना, हैप्पी मूड में हो, रिलैक्स हो, तो आपको ये एक्ट एज इफ टेक्निक करनी है और सोचना है। आइज़ क्लोज कर लेनी है, एकदम डीप ब्रीदिंग करनी है और आपको सोचना है कि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आगे तो आप कैसा फील करेंगे, तो वो चीज़ें करनी है। थोड़ा सा टिप दे देती हूँ मैं कि अगर आपके पास है इतने पैसे हैं, तो अगर जैसे मान लीजिए आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपकी मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो छोटी छोटी चीज़ें आप ना खरीद लीजिए अपने लिए। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा खर्चा करने का नहीं बोल रही हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो कभी मार्केट जाइए, कोई अपनी पसंद की आप चूड़ियाँ खरीद लीजिए रेड कलर की, है ना। कोई जैसे कि हल्दी में जो अपन लगाते हैं ना, हल्दी सेरेमनी होती है लड़की की, है ना, तो लड़की वो जो फूलों की जो ज्वेलरी आती है ना, तो आप वो खरीद के रख लीजिए। मतलब आपको अपने माइंड को वो चीज़ें दिखानी है कि हाँ मैं अपनी शादी की तैयारी कर रही हूँ, मेरी शादी होने वाली है, आपको ही फील करना है, तो आप ला के रख लीजिए वो कि हाँ मेरी हल्दी की सेरेमनी होगी। कभी आप येलो कलर का सूट खरीद लीजिए, है ना। कोई अच्छी अच्छी चीज़ें जो आप चाहते हो कि आपकी शादी में, वो छोटी छोटी, ज़्यादा महंगी नहीं कह रही मैं, आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं। अपनी पसंद की नेल पॉलिश खरीद लीजिए कि हाँ मैं मेरी शादी वाले दिन ये नेल पॉलिश लगाऊंगी। आप लिपस्टिक खरीद सकते हैं, अपने लिए मेकअप खरीद सकते हैं, अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, अपनी हेयर स्टाइल थोड़ी सी चेंज करवा सकते हैं। मतलब मैं छोटे छोटे कह रही हूँ, मैं ज़रूरी नहीं कह रही आप ये सारा ही करें, कुछ ना कुछ कर लीजिए जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ आपकी मैरिज हो रही है, मैनिफेस्ट मतलब आप मैरिज कर रहे हो और आप अपनी तैयारियां शुरू कर रहे हैं। आप कुछ ना कुछ कभी ना कभी खरीदारी कर लीजिए, तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बात जाएगी कि हाँ ये बंदा खुश है और खुश होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम जब भी कुछ शॉपिंग करते हैं तो खुशी तो मिलती है ना, तो जो खुशी वाली फीलिंग होगी और हम परचेज भी कर रहे हैं और वो भी हमारी मतलब शादी से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम खरीद रहे हैं, तो हमारे माइंड को ये सिग्नल जाएगा कि हाँ सच में ये हैप्पी है और ये चीज़ें खरीद रही है। तो फिर वो क्या, यूनिवर्स हमको वो चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट कर देते हैं। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। और दिन में जब भी हैप्पी मूड में हो, आप अपनी विजुअलाइजेशन में जाइए। और अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो इस चीज़ में, मतलब एक्ट एज इफ करने में, तो स्टार्टिंग में आप राइटिंग टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, है ना। आप राइटिंग टेक्निक को या तो अफर्मेशन बना लीजिए, अपनी रिविज से रिलेटेड कुछ प्रेजेंट टेंस में उसको लिख लीजिए, या फिर आप स्टोरी के रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि स्टोरी हम सुनाते हैं ना, कुछ भी स्टोरी सुनी होती है बचपन में, हमें सुनाते थे क्या होता है, राजा होती है, रानी होती है, इस तरह। तो आप अपनी स्टोरी बना लीजिए कि हाँ जैसे मान लीजिए आप शादी करना चाहते हैं अपने पर्सन से, तो आप लिखिए, पहले ग्रेटिट्यूड पे कर दीजिए यूनिवर्स को। मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी कोई लिखे तो आप यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलेंगे, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मेरी विश पूरी कर दी है। मेरे जो स्पेसिफिक पर्सन है उनसे मेरी शादी हो रही है, मेरी फैमिली बहुत खुश है, उनके परिवार वाले भी बहुत खुश हैं, मेरी शादी हो रही है, सब हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, सब हमारे लिए मतलब शॉपिंग कर रहे हैं। मतलब आप अच्छी अच्छी चीज़ें जो आप फील करना चाहते हैं, है ना। मेरे पार्टनर बहुत केयरिंग है, मेरे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरा हमेशा सपोर्ट करते हैं और मैं बहुत उनके साथ खुश फील कर रही हूँ। सब मतलब आप विजुअलाइज करते हैं ना, तो राइटिंग टेक्निक करते हैं तो उस वक्त सीधी सी बात है। देखिए मैं सिंपल बात बोलती हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं कि हम विजुअलाइज नहीं कर पाते, ऐसा कुछ नहीं होता, हर इंसान विजुअलाइज कर सकता है। देखिए हम कुछ भी बात सुनते हैं ना किसी के मुंह से, जब भी कोई बोल रहा होता है, तो आप फील करेंगे कि वो चीज़ हमको वो चीज़ होती। मान लीजिए दो लोग हैं बात कर रहे हैं और है ना, उन्होंने बात करी कि भाई हम वहाँ जा रहे थे, हम वहाँ जाते वक्त हमारा ना हमको ये मिल गया और सामने से गाड़ी आ रही थी, हम फुल स्पीड में थे, हमारे ब्रेक नहीं लग रहे थे। तो आप जब वो चीज़ सुन रहे होते हो ना, तो आपके माइंड में अपने आप उसकी पिक्चर बन रही होती है। आप नोटिस करना उस चीज़ को, जब भी हम कोई चीज़ सुनते हैं ना, किसी से बात सुनते हैं या कोई अपनी है ना अपनी बात बता रहा होता है कि उनके साथ क्या क्या हुआ, तो उस वक्त जब हम सुन रहे होते हैं तो वो चीज़ें पिक्चर हमारे माइंड में आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा माइंड उन चीज़ों को विजुअलाइज कर रहा है पिक्चर के फॉर्म में और हमें वो दिख रही है। क्योंकि हमारा माइंड है ना पिक्चर के फॉर्म में ही हर चीज़ को दिखता है, देखता है, समझता है ना। जैसे मैं आपको भी बोलती हूँ एप्पल, तो एप्पल बोलने पे आपको क्या सुनाई दिया? आपको एप्पल वर्ड लिखा हुआ दिखाई दिया या एप्पल आपको दिखाई दी? जाहिर सी बात है आपको एप्पल दिखाई दी होगी, एप्पल लिखा हुआ नहीं दिखा होगा, APPLE एप्पल नहीं दिखा होगा। जब मैंने एप्पल बोला तो आपको सेब दिखाई दी होगी, एप्पल की पिक्चर दिखाई दी हुई होगी, है ना। उसी तरह मैं बोलती हूँ आपको वाटरफॉल, तो आपको वाटरफॉल लिखा हुआ नहीं दिखाई दिया,
है ना, आपके माइंड ने वाटरफॉल की तस्वीर आपके सामने लाई है ना, कि वाटरफॉल कैसा होता है। मतलब बहुत सी चीज़ें सिंपल से मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ। तो हमारा माइंड जो है पिक्चर की फॉर्म को ही ध्यान रखता है, पिक्चर की फॉर्म में ही चीज़ों को पहचानता है। तो आपको बस जब आप राइटिंग टेक्निक कर रहे हैं, स्टोरी कर रहे हैं, तो आप अपने माइंड में आप लिख रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में अपने आप उसकी पिक्चर बनती चली जाएगी। तो आप ये भी स्टार्टिंग में कर सकते हैं। तो इसके लिए ये सच में बहुत 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 पावरफुल टेक्निक है। बहुत से लोगों की मैंने सक्सेस स्टोरी पढ़ी है। आपने शायद सुना होगा, हॉलीवुड के जो जिम कैरी एक्टर है, उन्होंने इस टेक्निक का यूज़ किया था एक्ट एज इफ की, और जो उन्होंने जिस तरह से वो एक्ट कर रहे थे, वो चीज़ें उनकी लाइफ में उन्होंने मैनिफेस्ट की है। आप चाहे तो आप सर्च करके देख सकते हैं गूगल पे, ठीक है। तो बहुत सी और भी बहुत सारी स्टोरीज़ है। तो आप ज़रूर, ये बहुत पावरफुल स्टोरी है, आप ज़रूर इसको सॉरी ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर दोबारा से बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हैप्पी मूड में रहिएगा, और छोटी छोटी चीज़ें को इस अपनी विश से रिलेटेड है उसको ज़रूर करके देखिएगा, जो मैंने आपको बताया। तो मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ। सी यू।